आज हम विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, हम जान भी नहीं सकते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे मौसम का बदलना, फिर हमारे खाद्य पदार्थों में बदलाव होता है, फिर हमारे बहुत सारे पदार्थों में बदलाव हो जाता है। तो ये कौन से परिवर्तन होते हैं? तो ये जो हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन में किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, फिर उसके गुणों में भी अंतर आ सकता है, उसके आयतन में अंतर आ सकता है, फिर उसकी आकृति अगर छोटी है बड़ी है तो छोटी हो सकती है, इसका रंग भी बदल सकता है, इसके ताप में भी अंतर आ सकता है और इसके घनत्व में भी अंतर आ सकता है। तो आप तो बहुत सारी चीजें इसमें से जानते हो, आकार को जानते हो, आयतन को जानते हो, आकृति को, रंग को और ताप को। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ये भौतिक, जैसे वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताती हूँ कि किस तरह से परिवर्तन होते हैं। मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ की सिल्ली है या एक बड़ा टुकड़ा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ तो ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है और पिघलकर ये पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसका पहले इसकी अवस्था थी ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया, फिर इसका आकार बड़ा था, ये पिघलने के बाद इसके आकार में परिवर्तन आ गया, ये छोटा हो गया आकार इसका, क्योंकि बर्फ ठोस था और इसमें ताप लगने के कारण, वातावरण की गर्मी के कारण ये छोटा हो गया और ये बदल गया, इसके आकार में परिवर्तन आ गया, ये बड़े से छोटा हो गया। तो इसका क्या बदल गया? आकार बदल गया। फिर ये बर्फ था और ये पानी में परिवर्तित हो गया तो इसका गुण भी बदल गया, फिर इसकी अवस्था भी बदल गई। पानी कैसा होता है? द्रव होता है। इसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ गया। बर्फ बहुत ठंडा था, ठंडा था बर्फ, और पानी का ताप कैसा हो गया? पानी का ताप कम था। बर्फ का ताप कम था और पानी का ताप ज्यादा था। पानी थोड़ा कुनकुना होता है, तो इस तरह इसके ताप में भी परिवर्तन आ गया। तो इस ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिनके बाहर की तरफ परिवर्तन होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या क्या बदल सकता है इसमें? आकार, गुण, आयतन, आकृति, रंग, ताप आदि में अगर परिवर्तन होता है तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अच्छा, इसमें एक बात बतानी है कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, इनमें ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब इनको हम वापस भी ला सकते हैं और फिर से बना भी सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी बन गया, फिर पानी से बर्फ हम बना सकते हैं, इसको ठंडा कर देंगे पानी को तो बन जाएंगे। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम मूल पदार्थ में पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये बर्फ का जो उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़ा ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जो उदाहरण है इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसी तरह नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, कोई इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, हम पिघले वाले बर्फ से फिर से बर्फ बना सकते हैं। फिर मोम का पिघलना, मैंने एक कटोरी में मोम लिया, उसको पिघला लिया, फिर थोड़ी देर में इसको छोड़ दूंगी, फिर से वो मोम बन जाएगा। इस तरह मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलना, पानी को उबालेंगे हम, इसकी भाप बनेगी, भाप को फिर से ठंडा कर लेंगे तो पानी बन जाएगा। इस तरह हम मूल अवस्था में इसको वापस ला लेते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए हम इसको बदल भी सकते हैं और फिर से वापस ला सकते हैं। तो इस तरह ये भौतिक परिवर्तन है। फिर आप पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें कोई नया पदार्थ बनता हो, उनके गुणों में भी परिवर्तन होता हो, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये स्थायी होते हैं, एक बार बदलने के बाद इसको पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये अनुत्क्रमणिक कहलाते हैं।
एक बार मान लीजिए मेरे पास एक लकड़ी है और उस लकड़ी को माचिस की तीली है, माचिस की तीली को मैंने जलाया तो उसमें हमको एक नया पदार्थ मिला प्रकाश, और लकड़ी के जलने के बाद मिलती है राख या कोयला, और उसको फिर से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है। तो ये परिवर्तन अनुक्रमणीय होते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलकर हमको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ गैस बनाती है, फिर मोम जलने से प्रकाश मिलता है। इस तरह ये मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग का लगना, अगर हम लोहे को थोड़ी नमी मिल जाए तो इसके ऊपर एक भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है जो भुरभुरा होता है और छूने से ये निकलता है और इसे हम जंग कहते हैं। तो ये जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। दूध से दही का जमना, दूध का स्वाद फिक्का होता है, दही का स्वाद खट्टा होता है, दूध पतला होता है, दही गाढ़ा होता है। इस तरह इसके आकार में भी अंतर होगा, गुणों में भी अंतर होगा और एक नया पदार्थ बनता है, दूध फिक्के से खट्टा बन जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर जीव अपशिष्ट से खाद बनाना, जैसे हमारे पास गोबर है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, अगर हम इसको एक गड्ढे में डाल देते हैं तो इन सब से एक रासायनिक क्रिया करके खाद बनती है जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है और यह एक नया पदार्थ है। इसलिए जीव अपशिष्ट से खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपने अब पढ़ लिया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों।